बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल हम एक्सरसाइज 1.3 सॉल्व कर रहे हैं। आज हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशंस एंड सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। परफॉर्म करना है हमने इंडिकेटेड ऑपरेशंस क्या होते हैं? ऑपरेशंस होते हैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई, इन सब को ऑपरेशन कहते हैं। और इंडिकेटेड का क्या मतलब है? इंडिकेटेड का मतलब है जिनकी तरफ इशारा किया गया है। हमें कुछ मैट्रिक्स दिए गए हैं, उनमें हमने प्लस करना है, कुछ को माइनस करना है। यहाँ पे मैंने पार्ट नंबर 1 लिखा है और पार्ट नंबर 3 लिखा है। इस क्वेश्चन के जो बाकी पार्ट्स हैं, इन दोनों क्वेश्चन को समझने के बाद बड़ी आसानी से आप उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। तो चले चलते हैं पहले पार्ट की तरफ। तो सबसे पहले हम पार्ट नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमें 3 मैट्रिक्स दिए गए हैं 1, 2 एंड 3, जबकि 2 मैट्रिक्स को एक स्मॉल ब्रैकेट्स में इनक्लोज किया गया है। तो सबसे पहले हमने स्मॉल ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि पहले मैट्रिक्स की करस्पॉन्डिंग वैल्यू को दूसरे मैट्रिक्स की करस्पॉन्डिंग वैल्यू में ऐड किया जाता है। तो इस मैट्रिक्स की करस्पॉन्डिंग वैल्यू यहाँ पे जो है इसकी ये है, इसकी करस्पॉन्डिंग एंट्री ये है, इसकी करस्पॉन्डिंग एंट्री ये है और इसकी करस्पॉन्डिंग एंट्री ये है। और ये दोनों मैट्रिक्स जो हैं इनका ऑर्डर भी सेम है, यानी इनकी दोनों की नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम सेम है। इसकी 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं, इसके भी 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं। तो आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। तो 1 को हम ऐड करेंगे 0 में, यहाँ लिखेंगे हम 1 प्लस 0, थोड़ा सा हम गैप देंगे और 0 को ऐड करेंगे 2 में, 0 प्लस 2। नेक्स्ट हम आ जाएंगे सेकंड रो पे, 0 को ऐड करना है 3 में, इस एंट्री की करस्पॉन्डिंग एंट्री ये है 0 प्लस 3। नेक्स्ट है 1 प्लस 0, यहाँ हम लिखेंगे 1 प्लस 0 और यहाँ इक्वल का साइन लिख देंगे, यानी इसके बाद हम इक्वल का साइन लिखेंगे। अब हमने ये मैट्रिक्स वैसे नीचे उतार लेते हैं। इसकी रो क्या है 1 1 1 और 0। अब इसको हमने सॉल्व करके इसके अंदर ऐड करना है। तो 1 को जब 0 में ऐड करें तो क्या आंसर आता है 1। तो 1 को हमने ऐड करना है 1 में, यहाँ नीचे फिर इक्वल का साइन लगाएंगे और यहाँ हम लिखेंगे 1, यहाँ से आंसर आया 1 और इसको इसमें ऐड करने लगे 1 में, 1 प्लस 1 यहाँ लिखेंगे। फिर नेक्स्ट है यहाँ से 0 प्लस 2 क्या होता है 2, तो 2 को ऐड करना है 1 में, तो हम 2 को ऐड करेंगे 1 में। नेक्स्ट हमारे पास है 3 प्लस 0, तो क्या आंसर आएगा 3, 3 को हमने ऐड करना है 1 में, तो यहाँ हम लिखेंगे 3 प्लस 1। नेक्स्ट हमारे पास 1 प्लस 0 है और आंसर आएगा इसका 1, 1 को ऐड करेंगे 0 में, तो यहाँ लिखेंगे 1 प्लस 0। अब हमने इस मैट्रिक्स को सॉल्व करके इसके अंदर ऐड कर दिया यहाँ पे। नेक्स्ट क्या है, अब इसको फाइनल हमने सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ फिर इक्वल का साइन लगाएंगे और लिखेंगे 1 प्लस 1 क्या होता है 2, यहाँ हम लिखेंगे 2। नेक्स्ट एंट्रीज क्या है 2 प्लस 1 वो होगा 3, तो यहाँ हम लिखेंगे 3। नेक्स्ट इसके बाद है 3 प्लस 1 4, तो हम यहाँ लिखेंगे 4। नेक्स्ट है 1 प्लस 0 और आपको पता है वो 1 होता है। तो इन तीनों मैट्रिक्स को जब हमने ऐड किया तो फाइनल आंसर हमारे पास आया 2 3 4 1, यानी ये इसका फाइनल आंसर है। किसी भी 2 मैट्रिक्स को, 3 मैट्रिक्स को, ये 4 मैट्रिक्स को जब ऐड करते हैं तो ये तरीक़ाकार इख्तियार करना है आपने। सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करना है, फिर उसके बाद जो ऑपरेशन दिया हो, यहाँ पे प्लस हो तो प्लस करना है, माइनस हो तो माइनस करना है। ये इसका आंसर है। तो स्टूडेंट्स हम पार्ट नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। इसमें भी हमें 3 मैट्रिक्स दिए गए हैं 1 2 3। अब हमने 2 मैट्रिक्स के दरमियान माइनस का ऑपरेशन करना है। तो जिस तरह पहले मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम स्मॉल ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यूज़ हैं उन्हें सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट के अंदर ये 2 मैट्रिक्स हैं, तो पहले इन्हें सॉल्व किया जाएगा। इसको एज इट इज़ नीचे लिख लेंगे। तो सबसे पहले हम इसको एज इट इज़ नीचे लिख लेते हैं 2 3 1। अब हमने इन दोनों को सॉल्व करना है, यानी इस मैट्रिक्स में से इस मैट्रिक्स को माइनस करना है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे 1 में से ये वाली वैल्यू को माइनस करेंगे -2, फिर 0 लिखेंगे, 0 में से ये वाली वैल्यू को माइनस करेंगे
फिर दोबारा गैप देंगे हम थोड़ा सा, 2 में से 2 को माइनस करेंगे। तो अब हमने इनको सॉल्व करके इसके अंदर ऐड करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करके इसके अंदर ऐड यहाँ पे करते हैं, इक्वल का साइन लिखेंगे। तो अब हमने इस मैट्रिक्स को इसके अंदर ऐड करना है, यहाँ पे प्लस का साइन है, तो हम लिखेंगे 2 प्लस, इसको सॉल्व करते हैं, -2 में से जब +1 माइनस किया जाए तो आंसर आता है -1, इसे हम ब्रैकेट में लिख देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास 3, यहाँ पे लिखेंगे 3 और प्लस का साइन ये वाला, ब्रैकेट बना लेंगे। -2 में से जब 0 माइनस किया जाए तो आंसर आता है -2, तो हम लिखेंगे -2। नेक्स्ट है हमारे पास 1 में से हमने प्लस करना है इसको, और 2 - 2 क्या होता है 0, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 0। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो ये हो जाएगा -1। 2 में से जब -1 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 1। नेक्स्ट है हमारे पास 3 प्लस -2, -2 को जब प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा -2, उसमें जब 3 ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 1 प्लस का। नेक्स्ट है हमारे पास 1 + 0, अब जब 1 में 0 को प्लस करें तो आंसर आता है 1। तो स्टूडेंट्स जब हमने 3 मैट्रिक्स को सॉल्व किया तो हमारे पास फाइनल आंसर आ गया 1 1 1। उम्मीद है कि आज का क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। इस क्वेश्चन के जो बाकी पार्ट्स हैं वो आपने खुद से सॉल्व करने हैं। हम इंशाल्लाह कल नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।